हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारी आज की कहानी है आईना। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। दुनिया में लोग प्यार के खातिर न जाने क्या क्या कर जाते हैं। अपने प्यार को साबित करने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। अपने प्यार को पाने के लिए कुछ लोग जुनून की हद तक को प्यार कर लेते हैं, पागलपन की हद तक पहुंच जाते हैं। ऐसा ही कुछ किया कुणाल सचदेवा ने अपने प्यार सौरवी को पाने के लिए। पर उस प्यार ने उसे जिंदगी का सच्चा आईना भी दिखा दिया। कुणाल और सौरवी बचपन से ही एक स्कूल में पढ़ते थे। दोनों एक साथ स्कूल जाते थे, एक साथ पढ़ाई करते थे। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक साथ खेलना, एक साथ पढ़ना, दोनों ज़्यादातर वक्त एक साथ ही बिताते थे। पर जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए, दोस्ती के समीकरण बदलने लगे। कुणाल के लिए सौरवी केवल दोस्त नहीं थी, उसकी पूरी जिंदगी थी। पर सौरवी के लिए कुणाल केवल उसका एक सहपाठी ही बनकर रह गया था। उसका अपना अलग फ्रेंड सर्कल बन गया था, जिसमें कुणाल की एंट्री नामुमकिन थी, क्योंकि कुणाल उन लड़के लड़कियों की तरह स्मार्ट नहीं था। उसकी हर उसकी तरह फिट नहीं था, अपने कद से ज़्यादा मोटा था। इसलिए सौरवी का ग्रुप उसका बहुत मजाक उड़ाया करता था। दूसरे बच्चे भी उस पर हंसते थे। इससे कुणाल को फर्क नहीं पड़ता था। पर जब सौरवी भी उस पर हंसती थी, तब यह देखकर उसका दिल टूट जाता था। जब वह दोनों कॉलेज में पहुंचे तो सौरवी कुणाल से बिल्कुल दूर रहने लगी। उससे बात करना भी पसंद नहीं करती थी। कुणाल यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बचपन से जवानी तक उसकी एक ही दोस्त रही थी, सौरवी, और अब वह भी उससे जुदा होती चली जा रही थी। कुणाल जब भी सौरवी को दूसरे लड़कों के साथ देखता तो उसे बहुत जलन होती। उसके दोस्त उसे बहुत समझाते, पर वह नहीं समझता। सब उसे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहते, पर कुणाल की जिंदगी तो जैसे सौरवी पर ही अटक गई थी। इसके अलावा उसे कुछ और नजर नहीं आता था। मैं जानता हूँ कि सौरवी क्यों मुझे कर्ज से कटी कटी रहती है। मैं मोटा हूँ ना, इसलिए एक बार मैं पतला हो जाऊंगा तो वह किसी और की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगी। कुणाल ने यह सब बातें अपने आप से कही और फैसला किया कि वह जिम जाया करेगा और अपनी बॉडी बनाएगा। तब उसके दोस्त ने उसे समझाया कि देख भाई, तू जैसा है वैसा ही अच्छा है। कितना इंटेलिजेंट है तू। इस साल भी एग्ज़ाम में तूने ही टॉप किया है। कॉलेज में नाम है तेरा। क्यों तुझे ये कसरत वगैरह करनी है। छोड़ सौरवी को, किसी और लड़की से दोस्ती कर ले। लड़कियों की कमी है क्या। तब कुणाल ने कहा, तू नहीं समझेगा यार। सौरवी को मैं बचपन से पसंद करता हूँ और वो ही भी करती है। बस उसे इसका एहसास नहीं हो रहा है। उसी को एहसास कराने के लिए ही तो जिम ज्वाइन कर रहा हूँ। वाह, किसी को उसके प्यार का एहसास दिलाने के लिए जिम ज्वाइन कर रहा है। यह तो पहली बार सुन रहा हूँ। खैर, ऑल द बेस्ट यार, कुणाल के दोस्त ने हंसते हुए कहा। कुणाल ने जिम जाकर कसरत करना शुरू कर दिया। वहाँ उसकी सहायक थी अनाया। धीरे धीरे अनाया ने महीने भर में ही कुणाल का 5 किलो वजन कसरत के द्वारा कम करा दिया। थैंक्स अनाया, अब बस कुछ और मेहनत करूँगा तो अच्छी बॉडी भी बन जाएगी। वैसे तुम्हें बॉडी क्यों बनानी है, कुछ 10 किलो वजन कम कर लो, बहुत अच्छे दिखोगे। वैसे अभी भी तुम बुरे नहीं दिखते, अनाया ने कहा। अनाया, आजकल सबको अच्छी बॉडी वाले लड़के और लड़कियां ही पसंद आते हैं, हम जैसों की कोई वैल्यू नहीं है, कुणाल ने उदास होते हुए कहा। कुणाल, लगता है किसी को इम्प्रेस करना है। वैसे मेरी राय में जो इंसान शक्ल सूरत और बॉडी फिगर देखकर किसी को इम्प्रेस होता है, मेरे हिसाब से वह उस इंसान को कभी सच्चा प्यार कर ही नहीं सकता। सच्चा प्यार तो आईने की तरह साफ होता है। जिस तरह आईना हमें हर रूप में हर रंग में कबूल करता है, उसी तरह सच्चा प्यार करने वाले अपने प्रेमी को हर तरह से कबूल करते हैं। यह मेरी अपनी सोच है, आगे तुम समझदार हो, अनाया ने अपनी राय देते हुए कुणाल से कहा। अनाया की बातों से कुणाल इम्प्रेस जरूर हुआ था, पर उसके दिलो दिमाग पर तो बस सौरवी को अपना बनाने का भूत सवार था। अगले 7 महीनों में अनाया ने कुणाल की काया ही पलट दी। अब कुणाल एक अच्छे गठीले शरीर वाले लड़के में तब्दील हो चुका था। जब वह कॉलेज गया तो सौरवी उसे देखकर हैरान रह गई थी। वाह कुणाल, ये तुम ही हो, क्या लग रहे हो। आओ तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। सौरवी उसका हाथ पकड़कर
उसे अपने दोस्तों से मिलवाने ले गई। आज पहली बार सौरवी ने यूँ कुणाल को इतनी अहमियत दी थी। पहली बार उसका हाथ पकड़ा था, पर कुणाल को आज उतनी खुशी महसूस नहीं हुई जितना उसे होनी चाहिए थी। कुणाल मन ही मन सोचने लगा, यही तो मैं चाहता था। फिर आज जब सौरवी मुझे इतनी अहमियत दे रही है तो मुझे वह खुशी क्यों नहीं हो रही है? क्या हो गया है मुझे? दूसरे दिन जब वह कसरत करने जिम गया तो अनाया वहाँ नहीं थी। अनाया को वहाँ न पाकर वह बहुत परेशान हो गया। उसने उससे बहुत बार फ़ोन किया पर अनाया ने फ़ोन नहीं उठाया। 1 महीना गुजर गया। सौरवी कुणाल से नज़दीकियाँ बढ़ाने लगी, पर कुणाल उससे कटा कटा सा रहता था। पता नहीं यार, यही तो मैं चाहता था। सौरवी आज मेरे पास है, पर फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। क्यों? कुणाल ने अपने दोस्तों से अपने दिल की बात करते हुए कहा, शायद तुझे सौरवी से कभी प्यार था ही नहीं, या फिर यूँ कह सकते हो कि तूने दोस्ती को प्यार समझ लिया और अब जब वो तेरे पास है तो उससे दोस्ती ने उसे समझाते हुए कहा। उसके दूसरे दोस्तों ने कहा, भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि तुझे किसी और से प्यार हो गया हो। ऐसा कुछ नहीं है, कुणाल बोला, पर शायद यह बोलते समय उसे खुद पर भी यकीन नहीं हो रहा था। शायद उसके दोस्त सही कह रहे थे। शायद उसे भी कभी सौरवी से प्यार था ही नहीं। उसकी दोस्ती कब जिद में बदल गई उसे पता ही नहीं चला। आखिरकार एक दिन अनाया जिम आई। कुणाल उसे देखकर खुशी से उछल पड़ा। कहाँ थी तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जिम वालों ने तुम्हारे घर का पता देने से इनकार कर दिया था, वरना मैं तुम्हारे घर ही आ जाता। अब बताओ कहाँ थी तुम? कुणाल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं बेंगलुरु गई थी माँ के पास। माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, हॉस्पिटल में थी। अनाया ने कहा, ओह अब कैसी हैं तुम्हारी मम्मी? अब वो ठीक हैं वो, पर तुम मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे? अनाया ने पूछा। एक खास बात है, पर वह मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। उसके लिए तुम्हें कल मेरे साथ एक पार्टी में चलना पड़ेगा। चलोगी ना? कुणाल ने पूछा। वैसे बिना बात जाने मैं कैसे हाँ कर दूं, पर क्योंकि तुम कह रहे हो इसलिए मैं ज़रूर चलूंगी। तुम्हें कैसे मना कर सकती हूँ? अनाया मुस्कुराते हुए बोली। पार्टी में सौरवी ने सबके सामने अपने दिल की बात बताते हुए कहा, आज मैं आप सबके सामने अपने प्यार को प्रपोज करना चाहती हूँ। वो और कोई नहीं कुणाल है। कुणाल, आई लव यू, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। सौरवी ने कुणाल को बुलाते हुए कहा। कुणाल स्टेज पे पहुंच गया। उसने सौरवी से माइक लिया और बोला, थैंक्स सौरवी, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो और मैंने अपने बचपन की दोस्ती को प्यार समझ लिया था, पर शायद यह मेरी भूल थी। या तुम क्या कह रहे हो कुणाल, होश में तो हो? सौरवी ने चिढ़ते हुए कहा। पूरे होश में हो सौरवी। किसी ने मुझे सिखाया कि यदि हमें अपने प्यार को पाने के लिए अपने आप को बदलना पड़े तो वह सच्चा प्यार हो ही नहीं सकता। आज मैं समझ गया कि सच्चा प्यार क्या होता है। सॉरी सौरवी, तुम मेरा सच्चा प्यार नहीं हो, कुणाल ने कहा। सौरवी ने अपने दोस्तों की तरफ देखा जो उसे देख हंस रहे थे। सौरवी आग बबूला हो गई और गुस्से से कुणाल की तरफ देखते हुए बोली, कौन है वो लड़की जिसकी वजह से तुमने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया? मैं जिसे दिलो जान से चाहता हूँ वो है अनाया। उसने मुझे आईना दिखाया कि सच्चा प्यार तो वो होता है जो आईने की तरह साफ होता है। जो दिल में है वही बाहर भी है। अनाया ने मुझे प्यार के सही मायने समझा दिए। अनाया, आई लव यू, और यह एहसास तुमसे दूर रहकर हुआ है। कुणाल ने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा। अनाया ने स्टेज पर आकर कुणाल को गले लगा लिया। आज अनाया और कुणाल दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, क्योंकि उन्होंने एक दूसरों की अच्छाइयों से प्यार किया था, एक दूसरों की बाहरी सुंदरता से नहीं। दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार आईने की तरह पवित्र और सच्चा था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।